राधे राधे दोस्तों। रामायण की अनसुनी कथा। लक्ष्मण 14 वर्षों तक बिना सोए कैसे रहे? क्या कोई इंसान बिना सोए 14 साल तक जीवित रह सकता है? अगर मैं कहूं कि रामायण में एक ऐसे महायोद्धा थे जिन्होंने पूरे 14 वर्षों तक अपनी आंखों में नींद नहीं आने दी, तो क्या आप विश्वास करेंगे? लेकिन इससे भी बड़ा रहस्य यह है कि उनकी नींद आखिर गई कहाँ? क्या सचमुच माता उर्मिला ने अपने पति लक्ष्मण की 14 वर्षों की नींद अपने ऊपर ले ली थी? आज हम जानेंगे रामायण की वह रहस्यमयी कथा जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यह कहानी आपको अंत तक सोचने पर मजबूर कर देगी। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है अद्भुत कहानी में। रामायण के बारे में हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण ने 14 वर्षों का वनवास बिताया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक मनुष्य बिना सोए 14 वर्ष तक कैसे रह सकता है? क्या यह वास्तव में संभव था? और यदि लक्ष्मण नहीं सोए तो उनकी नींद का क्या हुआ? इस कथा के पीछे एक अत्यंत रोचक और भावपूर्ण मान्यता है जिसमें निद्रा देवी, माता उर्मिला और लक्ष्मण की महान तपस्या का वर्णन मिलता है। आइए इस अद्भुत कथा को विस्तार से जानते हैं। जब महाराज दशरथ ने कैकेयी को दिए गए वरदान के कारण श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया, तब लक्ष्मण ने बिना एक क्षण गवाए यह निश्चय किया कि वे अपने बड़े भाई और माता सीता के साथ वन जाएंगे। वन पहुंचने के बाद लक्ष्मण ने एक और संकल्प लिया। उन्होंने मन ही मन कहा, जब तक मेरे प्रभु श्री राम और माता सीता वन में रहेंगे, तब तक उनकी रक्षा करना ही मेरा सबसे बड़ा धर्म होगा। इसलिए मैं इन 14 वर्षों में कभी नहीं सोऊंगा। लेकिन यह संकल्प इतना सरल नहीं था, क्योंकि नींद तो प्रकृति का नियम है। कोई भी जीव बिना सोए लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता। कथा के अनुसार उसी समय निद्रा देवी लक्ष्मण के सामने प्रकट हुई। उन्होंने कहा, हे लक्ष्मण, संसार का प्रत्येक प्राणी मेरे अधीनता में है, तुम मुझे कैसे त्याग सकते हो? तब लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर विनती की, हे देवी, मैं अपने प्रभु की सेवा करना चाहता हूँ। यदि मैं सो गया तो उनकी रक्षा कौन करेगा? कृपया मुझे 14 वर्षों तक नींद से मुक्त कर दीजिए। निद्रा देवी ने उत्तर दिया, ऐसा तभी संभव है जब कोई दूसरा तुम्हारी ओर से इन 14 वर्षों की नींद स्वीकार करे। लक्ष्मण तुरंत अयोध्या में रह रही अपनी पत्नी माता उर्मिला को स्मरण करते हैं। मानता है कि निद्रा देवी उर्मिला के पास पहुंची और सारी बात बताई। बिना किसी शिकायत, बिना किसी प्रश्न और बिना अपने सुख की चिंता किए उर्मिला ने कहा, यदि मेरे पति धर्म की रक्षा और प्रभु श्री राम की सेवा के लिए जागना चाहते हैं, तो मैं उनकी ओर से 14 वर्षों की नींद स्वीकार करती हूँ। कहा जाता है कि इसके बाद उर्मिला गहरी योग निद्रा में चली गईं। इसी कारण उन्हें रामायण की सबसे महान त्यागमयी नारियों में गिना जाता है। उधर लक्ष्मण पूरे वनवास के दौरान दिन रात श्री राम और माता सीता की रक्षा करते रहे। उन्होंने कभी अपने कर्तव्य से समझौता नहीं किया। जब श्री राम विश्राम करते तब लक्ष्मण पहरा देते। जब सीता माता कुटिया में होती तब भी लक्ष्मण धनुष बाण लेकर चारों ओर सतर्क रहते। वनवास के दौरान अनेक कठिन परिस्थितियां आईं। राक्षसों का आक्रमण, खरदूषण का युद्ध, शूर्पणखा का प्रसंग और अंत में माता सीता का हरण। हर परिस्थिति में लक्ष्मण अपने संकल्प पर अडिग रहे। लंका युद्ध में भी उन्होंने अद्भुत पराक्रम दिखाया। इंद्रजीत जैसे शक्तिशाली योद्धा का सामना किया। स्वयं गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी उनका साहस नहीं टूटा। 14 वर्षों का वनवास पूरा होने के बाद जब श्री राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे, तब निद्रा देवी पुनः प्रकट हुई और बोली, हे लक्ष्मण, तुम्हारा संकल्प पूरा हुआ। अब तुम्हें अपनी नींद वापस लेनी होगी। मानता है कि तभी लक्ष्मण को गहरी नींद आने लगी। दूसरी ओर उर्मिला भी अपनी योग निद्रा से जाग उठी। जब दोनों का मिलन हुआ तब वह क्षण अत्यंत भावुक था। उर्मिला ने अपने पति के धर्म पालन में बिना किसी अपेक्षा के जो त्याग किया, वह भारतीय संस्कृति में आदर्श पत्नी के सर्वोच्च उदाहरणों में माना जाता है। हालांकि यहाँ एक महत्वपूर्ण बात जानना भी आवश्यक है। वाल्मीकि रामायण में यह स्पष्ट वर्णन नहीं मिलता कि लक्ष्मण 14 वर्षों तक बिल्कुल नहीं सोए या उर्मिला ने उनकी पूरी नींद
अपने ऊपर ले ली। यह कथा मुख्य रूप से लोक मान्यताओं, राम कथा की परंपराओं और बाद में ग्रंथों में लोकप्रिय हुई। इसलिए इसे श्रद्धा और परंपरा से जुड़ी कथा के रूप में देखा जाता है। लेकिन इस कथा का संदेश अत्यंत महान है। लक्ष्मण हमें सिखाते हैं कि कर्तव्य सबसे बड़ा धर्म है। उर्मिला हमें सिखाती हैं कि सच्चा प्रेम त्याग और समर्पण में होता है, केवल साथ रहने में नहीं। और श्री राम का जीवन हमें बताता है कि धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कठिनाइयों से अवश्य गुजरता है, लेकिन अंततः विजय उसी की होती है। इसी कारण आज भी जब रामायण के महान पात्रों की चर्चा होती है, तो लक्ष्मण के त्याग और उर्मिला के मौन बलिदान को कभी नहीं भुलाया जाता। मित्रों, यदि आपको यह अद्भुत कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सनातन धर्म की प्रेरणादायक कथाओं के लिए अद्भुत कहानी को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम। याद रखिए, लक्ष्मण का त्याग महान था, लेकिन माता उर्मिला का मौन बलिदान उससे भी कम नहीं था। इसलिए उन्हें रामायण की सबसे महान त्यागमयी नारी कहा जाता है। अगर आपको ऐसी ही रामायण और महाभारत की अनसुनी कथाएं पसंद हैं, तो अद्भुत कहानी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री राम।